गाइज वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हमारा श्रीलंका में आखिरी दिन है। हम श्रीलंका से इंडिया जाने वाले हैं और ये हैं मिस्टर अनुराधा। इनके बीएनबी में हम रुके हुए थे लास्ट के 2 दिन कोलंबो में, और हमारी 10 दिन की ट्रिप में से ये बेस्ट एक्सपीरियंस था हमारा। ये बीएनबी जो है एकदम घर की तरह हमें फील हो रहा था। हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा हुआ था। लोकेशन बहुत बढ़िया, शांत, एकदम काम, क्वाइट, वेरी क्लीन, वेरी नाइस। वेरी मच अनुराधा फॉर बीइंग एन अमेजिंग होस्ट एंड थैंक यू सो मच। और ये जाते जाते इन्होंने हमें एक नई श्रीलंकन डिश दी है। दिस इज कांजी। व्हाट इज इट मेड ऑफ? लीव्स एंड कोकोनट। करी लीव्स एंड कोकोनट rice. Oh nice, thank you so much. It was a perfect, it was amazing experience. Anybody who is watching this video wants to stay in Colombo, this is the perfect place you can come and stay here, and this guy is amazing. Thank you so much Anuradha, thanks a lot. सुबह वो बढ़िया सा सूप पीने के बाद, जिसको ये बोलते हैं कांजी, हम लोग निकल गए थे एयरपोर्ट की तरफ। हमने पकड़ा टुक टुक, जिसने हमें लगभग 1.25 घंटे में पहुंचा दिया एयरपोर्ट, और उसने हमसे लिए 2500 श्रीलंकन रुपया, जिसको अगर आप INR में कन्वर्ट करोगे तो लगभग आएगा 700 रुपये के आसपास। तो 700 रुपये में हम लोग पहुंच गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ की इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अच्छी बात यह कि जब आप अपना एंट्री करते हो, आपका सामान स्कैन होता है, उसके तुरंत बाद आपको एक्सचेंजेस मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास श्रीलंकन रुपया बच गया है तो आप वहाँ पर उसको एक्सचेंज करा सकते हैं डॉलर्स में। और उसके अलावा अगर आप सुवेनियर लेना भूल गए हैं तो यहाँ पर बहुत सारी सुवेनियर शॉप है, और हमने भी प्राइस भी चेक किया है तो प्राइस बहुत ज़्यादा ऑफ नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फ्रिज मैग्नेट नॉर्मल मार्केट में 300-350 का मिल रहा है तो यहाँ 400 का मिल रहा है। तो 50 से लेके 100 श्रीलंकन रुपए का डिफरेंस है, तो इतना तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो। और इसमें बेनिफिट ये हो जाता है कि आपके पास जितना पैसा बचता है बाद में एक्सेस, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, रादर देन जस्ट आस्किंग फॉर $2-3 कन्वर्ट करा लो। तो ये था आज का ज्ञान। और अभी आपको दिखाएंगे श्रीलंका का लाउंज, यहाँ पर खाने में क्या क्या है और कैसे एक्सपीरियंस रहता है हमारा यहाँ के लाउंज का, और आपको ऑफ कोर्स लेकर जाएंगे श्रीलंका से इंडिया तक। जी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारा श्रीलंका का पूरा व्लॉग और पूरी सीरीज जो है अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाकर देखो, क्योंकि ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो ये उसी की कंटिन्यूएशन में है। और श्रीलंका में हमने बहुत मजे करे। हम अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 दिन थे वहां पर, और हमने कोलंबो, कैंडी, नुआरा एलिया, नानू या एला, मिरीसा, हमने बहुत सारी जगह गए, स्टार्टिंग फ्रॉम सिटी, फिर हम गए पहाड़ों में, फिर हम वापस आ गए बीच में। तो बहुत सुंदर, भी आपको लिंक भी दिख रहा होगा, तो आप प्लीज वो ब्लॉग जरूर देखना, वो सीरीज जरूर देखना। और आज जो है अभी हम खड़े हैं कोलंबो एयरपोर्ट पे, और हमारी फ्लाइट है कोलंबो टू दिल्ली। तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, कोलंबो से हम जा रहे हैं पहले चेन्नई, और फिर चेन्नई से हम जा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि बहुत महंगी पड़ रही थी डायरेक्ट फ्लाइट। जैसे सोचा कि घर ही तो जाना है, ठीक है ना, तो फिर तोड़ तोड़ के चल लेते हैं। तो और हमारी इंडिगो एयरलाइंस है। चलो जी, वो तो होगी बाकी की बात। अब मैं आपको बताती हूँ जिसके लिए पूरी वीडियो बनाई गई है, वो है हाउ टू एक्सेस इंटरनेशनल लाउंज और इन कोलंबो, और वहां पर क्या क्या खाने को मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या खाना अच्छा होगा, वर्थ इट होगा या नहीं होगा। तो ये बेसिकली पूरा जो व्लॉग बना रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ उसी का ही स्पेसिफिक है कि अगर आप कोलंबो में हैं, अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं, और अगर आपको लाउंज एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो जी कोलंबो में 2 लाउंज है, एक है ये लोटस लाउंज और दूसरा है एग्जीक्यूटिव लाउंज। तो 2 लाउंज है, और दोनों में जो कार्ड्स जो चलते हैं, जो हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जो फैसिलिटी है, दोनों में अलग अलग है। जहां मैं अभी खड़ी हूँ, मेरा लोटस लाउंज है, यहाँ पर सिर्फ 2 टाइप ऑफ कार्ड चलेंगे। पहला है डाइनर्स क्लब, दूसरा है जो मेरे पास है HDFC का रिगैलिया। अगर आपके पास ये 2 कार्ड्स हैं तो आप लोटस लाउंज में आ सकते हैं। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और कार्ड है, जैसे अरुण के पास है ड्रीम फोक्स का कार्ड है, ICICI का सफायरो, तो अरुण को एक्सेस मिला है एग्जीक्यूटिव लाउंज का। तो इसलिए हम अब दोनों अलग हो गए हैं। और व्लॉग में मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने भी कंफर्म करा यहाँ से कि दोनों में से एग्जीक्यूटिव और लोटस में से बेटर कौन सा है, ताकि मेरा व्लॉग उस हिसाब से बने। तो मैंने बोला अनडाउटेडली लोटस लाउंज जो है वो काफ़ी अच्छा है, फैसिलिटीज़ में, फूड में, रेस्ट वगैरह करना है आपको, ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, एक्स्ट्रा चीज़ें बेसिकली फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, तो आप लोटस लाउंज में आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड करा कि व्लॉग मैं बनाऊँगी। और अब हम जा रही हूँ मैं
लोटस लाउंज में मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ अपना बोर्डिंग पास दिखाया, अपना मैंने कार्ड दिखाया, उन्होंने नंबर वगैरह स्कैन करे और उन्होंने मुझे एंट्री दे दी है, क्योंकि मेरे कार्ड पे 6 इंटरनेशनल लाउंजेस के एक्सेस हैं, जिसमें से मैं ऑलरेडी 4, दिस इज माय 4th वन जो मैं यूज कर चुकी हूँ। ठीक है, जब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है खाने को, पीने को, रेस्ट करने को, क्या इसका कंपैरिजन मैं दिल्ली वाले इंटरनेशनल लाउंज से कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो अभी चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। यार ये लाउंज तो घुसती खत्म हो गया। देखो ये वाला है आपका रिलैक्स करने का एरिया, सामने टीवी में एशिया कप 2016 का मैच आ रहा है, इंडिया बांग्लादेश का। ठीक है, यहाँ पर रिलैक्स करो, यहाँ पर चार्जिंग करो। यार ये तो बहुत ही छोटा सा लाउंज है, मेरा तो एक लाउंज वेस्ट हो गया मुझे ऐसे लग रहा है। अभी तक की तो मेरी यही फीलिंग है भाई। बाकी अंदर चलते हैं, इन्होंने यहाँ पर स्क्रीन लगा रखी है। ओके, एंड दिस इज द फूड एरिया। चलो जी लेट्स एक्सप्लोर। पहला है ये थाई, क्या था, थाई वेजिटेबल कोंगी, आई थिंक कोई सूप ही होगा ये, है ना। फिर ये है लुनु मिरिस और ये है मिल्क राइस। ओह अच्छा, इसको कहते हैं मिल्क राइस। ओके, लुनु मिरिस आई थिंक अभी दिन गया होगा बेचारा शेफ के पास। तो ये है जी फिश है, चिकन है और पोल्ड रोटी। ओके, सो दिस इज रोटी, this is fish and this is chicken. Dal, chicken and omelette, sausages and this is dal. Potato, mushroom और ये है हमारी जी बेड राजमा, बीन्स बोलते हैं इसको। ये तो एक नॉर्मल सी ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, वाइट ब्रेड है, क्रॉजी एंड मफिन्स। ये क्या है, ये भी कुछ वही पफ सही है, बटर, कुकी केक्स एंड दिस इज जूस जो कि ख़त्म हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर मिलेगी हमें सिर्फ हॉट वाटर। अगर कुछ ट्राई करना है, चाय, ग्रीन टी, हर्बल टी, तो ये रही वैरायटी। और एक और चीज़ है भाई, यहाँ पर जो ये अल्कोहल है वो यहाँ पर फ्री है भाई। तो जैसा मैंने आपको सिंगापुर के लाउंज में बताया था, वहाँ पर भी फ्री थी, तो कोलंबो के लाउंज में भी जो ये है ये फ्री है अल्कोहल। तो अगर आपको ट्राई करनी हो तो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसा सामान है जिन्होंने फ्रिज में रखा हुआ है, जैसे सैंडविचेस, ये है चीज़, फ्रूट, वाटरमेलन, पपाया, ओके, कर्ड। थैंक यू फॉर नॉट टेकिंग आउट, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे ही सेम ऐसे डब्बा सा बना के बाहर ले चलते हैं। तो ये रही बियर्स जो मैंने अभी अपनी ट्रे भर ली है। ये है पोल रोटी, दाल, केक, मैश पोटैटो, वॉलनट और जी एक है जी जूस और एक है फैंटा। लेट्स अटैक। बस एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, यहाँ पर स्टाफ नहीं है, एक है लेडी, वो भी अंदर है कहीं जाकर, उसको मैंने अभी नॉक करा तो भी वो बाहर नहीं निकली। ठीक है, और यहाँ पर कॉफ़ी मशीन इनकी ख़राब है फ़िलहाल, तो कॉफ़ी मशीन इज़ नॉट वर्किंग। अगर आपको कॉफ़ी बनानी है तो भी गर्म पानी है, गर्म पानी में वो जो हम होटल्स में नहीं बनाते, गर्म पानी में आप मिल्क पाउडर डालो और कॉफ़ी डालो और फिर उसको मिला लो। तो जो होती है ना मशीन की बनी हुई कॉफ़ी, वो तो नहीं है, तो अभी मैंने फिर वैसे ही करा मिल्क पाउडर और ये सब, क्योंकि मुझे ये कॉफ़ी ये वाली पसंद नहीं है। तो जी ये है मेरा राउंड 2 जिसमें मैंने लिया है फ्रूट और ये एक सैंडविच था और ये मैंने लिया है दही। एक्चुअली इन्होंने दही तो रखा है मगर बाउल ही नहीं है कि किस बाउल में मैं दही या योगर्ट लूँ। तो मैंने फिर से वो दीदी को बुलाया, मैंने कहा दीदी कहाँ से लूँ मैं, बाउल बताओ। तो दीदी कहती बाउल तो है नहीं, आप ये जो क्या कहते सूप बाउल है आप वो ले लो। तो ये सूप बाउल में मैंने डाला है दही। तो देख रहे हो कितना मज़ा आ रहा है मुझे, फन है ये मेरे लिए अभी। तो अब मैं ट्राई करने वाली हूँ सैंडविच था, ये वेजिटेरियन सैंडविच। जी अच्छा, समझ नहीं पाई अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ। एक्चुअली मैं इतनी चीज़ लवर नहीं हूँ, तो मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। शायद अगर आप चीज़ लवर हो तो आपको बहुत बढ़िया लगे, क्योंकि पूरी की पूरी ने चीज़ की ये देखो स्लाइस ही डाल दिया ब्रेड में। मगर अगर इसको दीदी थोड़ा गर्म कर देती ना तो शायद ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्टेशन। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है कि हमें लाउंज का एक्सेस जो है वो कैसे करना होता है, तो वैसे मैंने और अरुण ने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक आपको अभी यहाँ पर दिख रहा होगा। तो
मैं फिर भी एक बार नटशेल में बता देती हूँ। तो बैंक्स जो होते हैं वो अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड की फैसिलिटी में लाउंज एक्सेस इंक्लूड करके देते हैं बेसिस योर सिबिल स्कोर। ठीक है, तो जैसे मेरे पास है HDFC का रिगालिया, तो उसमें मेरे पास 6 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस हैं और आई थिंक 12 या फिर 16 मेरे पास डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस। तो सबसे पहले आपको अगर लाउंज एक्सेस चाहिए तो क्या करना है, आपको अपने बैंक में बात करनी है। सबसे पहले तो वहाँ पर आपको चेक करना है कि जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड है उसमें लाउंज एक्सेस है या नहीं है। अगर वो बोलते हैं तो फिर डोमेस्टिक के लिए आपको कुछ नया कार्ड इशू कराने की ज़रूरत नहीं होती, मगर इंटरनेशनल के लिए जैसे रिगालिया का एक अलग से कार्ड इशू होता है जिसको बोलते हैं प्रायोरिटी पास, तो आपको वो लेना होता है। सेम इज़ विद ICICI का सफायरो, तो उसके लिए भी इंटरनेशनल के लिए एक नया कार्ड होता है जिसको ड्रीम फोक्स बोलते हैं। ड्रीम फोक्स वाला कंपनी है जो कि ये स्पॉन्सर कर रही है, तो उसके लिए भी एक अलग सेपरेट कार्ड होता है विच इज़ फॉर इंटरनेशनल लाउंज। और अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आपके पास वीज़ा का कार्ड है तो वीज़ा का कार्ड जो है उसमें आपके कार्ड से कटते हैं 2 रुपये, सिर्फ 2 रुपये कटते हैं और आप पूरा जो एक्सेस जो है लाउंज का एक्सेस है वो कर सकते हो। अगर आपके पास मास्टर कार्ड का कार्ड है तो आपके कटते हैं 25 रुपये। सिर्फ 25 रुपये में आपको मतलब इट्स काइंड ऑफ अ बुफे, आप आराम से लेजर तरीके से खाना वगैरह खा सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। जैसे ये जो है ये इनका रेस्ट एरिया है, रेस्ट कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। और ये देखो इधर न्यूज़पेपर वगैरह है, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। अपने अगर आपकी फ्लाइट डिले वगैरह है तो आप आराम से यहाँ पर आ सकते हो। आपको जो लाउंजेस हैं वो तब मिलते हैं जब आप अपना सिक्योरिटी चेक कर लेते हो, उसके बाद आपको अपने लाउंजेस मिलते हैं, उससे पहले लाउंज नहीं मिलते। क्योंकि हमने जो पुरानी वीडियो डाली थी उसमें ना बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि क्या मैं लाउंज का एक्सेस सिर्फ एयरपोर्ट घूमने के लिए कर सकता हूँ, तो बस आप वो सब नहीं कर सकते हो। आपके पास वैलिड टिकट होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। आप एंट्री कर लोगे, सिक्योरिटी चेक कर लोगे, जब आपको डिपार्चर गेट एलोकेट हो जाएगा तभी आपको लाउंज का एक्सेस वो देंगे, उससे पहले आपको लाउंज का एक्सेस नहीं देंगे। तो ये ऐसे आप सिर्फ घूमने फिरने आए हो और आप बोलोगे नहीं जी मेरे को तो लाउंज एक्सेस चाहिए क्योंकि मेरे कार्ड में है एक्सेस है तो मुझे वो फीचर यूज़ करना है, तो वैसा नहीं होता है। तो ये एक मैंने समरी में आपको बता दिया है, बाकी इसकी हमने प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई कि कैसे कर सकते हो, कौन से कार्ड्स हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं एक्सेस के लिए। तो आपको लिंक वही बताया मैंने आपको, पीछे आपको लिंक दिख गया होगा, आप वहाँ पर जाओ और वहाँ पर बढ़िया तरीके से वो आप एक्सेस करो, यूज़ करो। तो एक चीज़ मैं बता रही हूँ, जैसे अगर मैं कंपेरिजन करूँ इंटरनेशनल लाउंज जितने मैंने अभी तक यूज़ करे हैं, तो मेरे को जो मेरी टॉप लिस्ट पे है ना वो 2 है। एक तो है अनडाउटेडली दिल्ली। रीज़न शायद दिल्ली का, एक तो हम इंडियंस नॉर्थ इंडियन, तो फूड फ्लेवर जो है और वैरायटी जो है बथेरी वैरायटी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ दिल्ली। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो मेरी लिस्ट में है सिंगापुर का लाउंज, तो जो कि बहुत ही बढ़िया था। थर्ड अगर मैं बात करूँगी तो मैं बात करूँगी आई थिंक इंडोनेशिया का लाउंज, वो भी काफ़ी बढ़िया था, बट वो थर्ड लिस्ट में आता है। तो जी मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बता दिया है कोलंबो के लोटस लाउंज का। खाना काफ़ी टेस्टी है, मगर जो वैरायटी है, फूड वैरायटी, वो थोड़ी सी कम थी। या फिर ये हो सकता है कि दिल्ली एयरपोर्ट ने या मलेशिया, सिंगापुर, इन्होंने हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा बढ़ा के रखी है। तो ये तो था लोटस लाउंज का। बट अगर हाँ एक और चीज़ है, मगर अगर आपको आना है, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है, बट हाँ वैरायटी कम है थोड़ी, मगर पेट भर के आप आराम से खाना खा सकते हो। तो वो पेट भरने वाला, क्योंकि मैंने भी काफ़ी खाना खा लिया है, ठूस लिया है, क्योंकि यहाँ पर फ्रूट्स था। जैसे अभी ये देखो, मैं एक मिल्क का पैकेट था तो मैं वो भी ले ही जाते जाते, तो फ्रूट्स थे, मिल्क था, ब्रेड था, ऑमलेट, चिकन, सलामी, सॉसेजेस या और फिश भी थी, एक थाई सूप भी था। तो ऐसे में वैरायटी सिंगल वैरायटी तो काफ़ी थी। बट ओवरऑल अगर मैं कंपैरिजन करने वाली अगर बात आ जाती तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पैरामीटर सेट है ऑलरेडी दिमाग में, तो उसके हिसाब से थोड़ी सी इसमें वैरायटी कम थी। बट ओवरऑल खाने में कोई गुंजाइश वैसी नहीं थी, खाना बहुत बढ़िया था। स्टाफ की थोड़ी कमी थी, बट ठीक है, अब इतने इच में इतना इच मिलता है, ऐसे वाला हिसाब है। तो ये तो था लोटस लाउंज का। अभी मैं खड़ी हूँ सामने एग्जीक्यूटिव लाउंज के, तो एक बार अरुण को मैं, क्योंकि अरुण इज इनसाइड, तो एक बार जाके पता करती हूँ कि लड़का क्या अभी भी अंदर ही है या उसका एक्सपीरियंस क्या है लड़के का। फिर लड़का चुपचाप ठूसने में लगा हुआ है, ठूसी जा रहा है, ठीक है। और अभी से पूछते इसका एक्सपीरियंस कैसा है। अब सुनेंगे एग्जीक्यूटिव लाउंज की कहानी, अरुण की जुबानी। इसमें भाई जब मैं घुसा तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि सिर्फ ब्रेड राइस थे, दाल थी और कॉफ़ी थी, इतना ही था ब्रेकफास्ट में। बाकी भी था, नॉनवेज था, नॉनवेज की 3 वैरायटी थी, एग कुछ था, एग की सैंडविच था, कुछ तो था। लेकिन जब बाद में मैं थोड़ी देर बैठा रहा, फिर कुछ काम कर रहा था, उसके बाद मैंने देखा कि उन्होंने रिफिल करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने रिफिल किए नूडल्स, वेजिटेरियन नूडल्स, पनीर की सब्जी, बॉइल्ड राइस,
बहुत 2-3 करी और थी, फिर ये केक्स भी आए, फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आए, तो मुझे लगा हाँ चलो इतना भी वेस्ट नहीं हुआ, इतना ही बेकार नहीं था। मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। मुझे कोई उम्मीद नहीं कि हम चेन्नई वाला लाउंज एक्सपीरियंस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। गगन कर पाएगी नहीं कर पाएगी वो गगन बताएगी, पर भैया मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा टाइट है। पर मज़ा आया, मतलब पहले लगा डिसअपॉइंटिंग है, बट वॉज नॉट डिसअपॉइंटिंग, इट वॉज गुड इनफ। तो आप ट्राई कर सकते हो कोलंबो का लाउंज। जी लड़का तो मजे मार के आया अंदर है, अभी भी मजे चल रहे हैं। और मैं यहाँ पर तो आपको बताइए मैं क्या क्या था वहां पर। बट अभी जब मैं उठ के आने वाली थी ना, तो उन्होंने बुफे बंद कर दिया था ब्रेकफास्ट, तो आई थिंक वो लंच बुफे लगाने वाले थे। तो ये जो पनीर की सब्जी, नूडल्स फूडल्स जो बात हो रही है ना, शायद अब वो लोटस लाउंज में अब लगेगा, तो शायद अभी लंच लगेगा, बट मेरे टाइम पे वो सिर्फ ब्रेकफास्ट ही था। तो ब्रेकफास्ट का तो मैंने एक्सपीरियंस बता दिया है, खाना भी दिखा दिया है। तो अगर आपको अच्छा लगा हमारा ये व्लॉग तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और देखते रहिए वेजी वंडर। बट ये सीरीज श्रीलंका वाली देखना मत भूलना, क्योंकि अब इसके अगला जो व्लॉग बनेगा ना, वो अब बनेगा चेन्नई का डोमेस्टिक लाउंज। और फिर हम देखते हैं कि मेरा हमेशा कंपैरिजन दिल्ली से रहता है कि दिल्ली के डोमेस्टिक लाउंज से उसका लाउंज का एक्सपीरियंस कैसा है, अच्छा है नहीं है। तो जैसा भी है बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।